तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? इनपुट ले रहे थे ना। अभी सभी लोग नहीं आए। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग ने ले लिया यूजर और क्या, हमारी क्वेरी प्रिपेयर होगी। हमने इनपुट ले लिया नेम और पासवर्ड भी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अभी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं ना, नॉर्मल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई होगी यूजर नेम और पासवर्ड, जो हम इनपुट देंगे, सपोज हमने दिया इनपुट राजा, तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको करना होगा कि नहीं करना होगा। यस सर, करना होगा। पासवर्ड जो आएगा, सपोज हमारे पास पासवर्ड दे रहे हैं, सपोज रानी, ठीक है। तो इसको भी हमको कन्वर्ट करना होगा, इसमें हमें बाइंड करना होगा सिंगल कोट, ठीक है। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो नेम है कैसे बाइंड करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिए, स्ट्रिंग हमने कौन सा लिया, सिंगल कोट ऑनली। इसमें हम ऐड करना चाहते हैं किसको, नेम को। और फिर से एक और स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, कौन सा, सिंगल कोट। अब नेम में क्या ऐड कर दिया हम लोगों ने, सिंगल कोट। सिंगल को। और पासवर्ड में भी ऐड कर देते हैं सिंगल कोट, ऐड कर दिया आगे। और यहाँ पे किस में ऐड करना है, जो भी पासवर्ड होगा, जो भी हम पासवर्ड क्या करेंगे, जो भी हम पासवर्ड एंटर करेंगे, जो भी हम पासवर्ड क्या करेंगे, एंटर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग वैल्यूज टू एसक्यूएल स्ट्रिंग टू, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, वायर का रिक्वायर्ड for converting string values to required values for SQL query to SQL query, राइट। SQL query को किस फॉर्म में चाहिए, उसको नेम किस फॉर्म में चाहिए। अगर राजा होगा तो उसमें क्या लगा होना चाहिए, सिंगल कोट राजा, राइट ना। नेक्स्ट स्टेप बताइए, ये हमारा कौन था, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर कौन सा था हमारा, ये स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट स्टेप बताइए। हमारे पास किसका रिजल्ट ऑब्जेक्ट, सेट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया स्टेटमेंट का, ठीक है। देन बॉक्स स्टेप नंबर 5, सेंड एंड एग्जीक्यूट द SQL query टू डेटाबेस, टू डेटाबेस, राइट। तो पहले चेक कर लेते हैं, इफ कौन नल नहीं है, किसको चेक करेंगे, स्टेटमेंट इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि हम किसी पे मेथड कॉल करना है ना। स्टेटमेंट डॉट कौन सा मेथड, हाँ हाँ बताइए, हमको वहां से डेटा फेच करना है कि क्या करना है, बताइए, डेटा फेच कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। वहां पे एक कॉलम की वैल्यू आ रही है ना, वहां पे वहां पे वहां पे एक कॉलम रिटर्न होकर आ रही है। जब हम क्वेरी को चला रहे थे तो कितने कॉलम रिटर्न होकर आ रहे थे, टू कॉलम, कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी कॉलम्स हैं यहाँ पे, कितनी कॉलम रिटर्न होके, एक, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलम रिटर्न होके आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं शेयर किया क्या हमने, आ रही है डॉट, यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल करते हैं,
st डॉट, तो फिर कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, वैल्यू हम फिक्स कर रहे हैं ना, एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड, यहाँ पे पास कर देते हैं कि स्ट्रिंग क्वेरी, राइट, दिस वन। तो ये किसका ऑब्जेक्ट देगा हमको, रिजल्ट। रिजल्ट सेट। यहाँ पे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट इज इक्वल टू नल, रिजल्ट सेट इज इक्वल टू नल। और यहाँ पे क्या ले लेंगे फिर, रिजल्ट सेट, राइट, आर एस, जिसको हम आर एस ले रहे थे, रिजल्ट सेट ले लिया, राइट। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या करना होता है फिर। सर वाइल लूप। ठीक है, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमको बस एक ही वैल्यू चाहिए ना, तो जब एक ही लेना है तो वहाँ पे इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। जब एक ही रो हमको फेच करके ले आनी है, ठीक है, तो वहाँ पे किसको लगाएंगे हम लोग, इफ। पहले पहले यहाँ पे कंडीशन चेक कर लीजिए, इफ रिजल्ट सेट इज नॉट इक्वल टू नल, इफ रिजल्ट सेट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर रिजल्ट सेट हमारा क्या नहीं है, नल नहीं है, तो रिजल्ट सेट नल नहीं है, तो इफ रिजल्ट सेट आर एस डॉट नेक्स्ट, कौन सा मेथड कॉल करते हैं, अगर ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से कॉल करेंगे आर एस डॉट, किस टाइप की वैल्यू हमको मिल रही थी वहां से, जिस जो कॉलम रिटर्न होकर आ रही, किस टाइप की वैल्यू दे रही है हमको, किस टाइप की वैल्यू मिल रही है, इंटीजर और स्ट्रिंग, किस टाइप की वैल्यू मिल रही थी, किस टाइप की वैल्यू मिल रही है हमको यहाँ पे, इंटीजर। इंटीजर। तो कौन सा मेथड कॉल करेंगे, गेट इंट, कितने कॉलम है, एक, और एक क्या देगा हमको, ये रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे, इन टाइप। इंट टाइप की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल रिजल्ट, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, रिजल्ट, यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं इंट रिजल्ट, इंट रिजल्ट, इंट इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, रिजल्ट आ गया हमारा यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं, इफ, सॉरी कमेंट नहीं करना, इफ अगर रिजल्ट की वैल्यू 0 होगी, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा इसका मतलब, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। इनवैलिड, इनवैलिड credentials, invalid credentials, else sys out, बताइए, कंट्रोल स्पेस, अदरवाइज क्या होगा, वैलिड वैलिड। क्रेडेंशियल्स, वैलिड क्रेडेंशियल्स, राइट। उसके बाद से यहाँ पे हमने नॉन एक्सेप्शंस को हैंडल कर रखा है, अब यहाँ पे किसको हैंडल कर लेते हैं, हैंडलिंग अननोन एक्सेप्शंस आल्सो ना, हैंडलिंग अननोन एक्सेप्शन, हैंडलिंग अननोन एक्सेप्शंस, कैच ब्लॉक एक और ले लीजिए, कैच, और सारे एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए कौन सा क्लास है, एक्सेप्शन क्लास, राइट। इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टैक ट्रेस, कंट्रोल शिफ्ट एफ। यहाँ पे हमने किसको क्लोज किया, अपने क्लास को, यहाँ पे किसको क्लोज किया हम लोगों ने, मेन मेथड को, और क्लोज द कनेक्शंस, लास्ट में क्या करते हैं, क्लोज द कनेक्शंस और स्ट्रीम, राइट, इन रिवर्स ऑर्डर, इन इन रिवर्स ऑर्डर, कैसे करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में, किस ब्लॉक के अंदर करते हैं, विद इन द फाइनली ब्लॉक, ठीक है, विद इन द फाइनली ब्लॉक। इसको क्लोज करना है पहले, रिवर्स ऑर्डर में, रिजल्ट सेट, क्या था वहां पे, रिजल्ट सेट, सॉरी, रिजल्ट सेट
इफ रिजल्ट सेट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर रिजल्ट सेट नल नहीं है तो देन रिजल्ट सेट डॉट क्लोज मेथड एक्सेप्शन थ्रो करेगा ना, राउंड विथ ट्राई कैच, राउंडेड विथ ट्राई कैच, राइट, राउंडेड विथ ट्राई कैच. दिस इज नथिंग बट आवर finally block. Let copy and paste, copy within the finally block. रिजल्ट सेट के बाद से किसको क्लोज करना है, स्टेटमेंट किसको क्लोज करना है, रिजल्ट सेट के पहले ओपन कौन हुआ था, स्टेटमेंट, राइट. उसके बाद से किसको करना है, कौन सा ओपन हुआ था, कनेक्शन, गुड, कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन डॉट क्लोज. इसके बाद से कौन हुआ था, इसके पहले कौन हुआ था, स्कैनर, ठीक है. तो इफ स्कैनर इज नॉट इक्वल टू नल, स्कैनर डॉट क्लोज, और स्कैनर में एसक्यूएल एक्सेप्शन नहीं होगा, एक्सेप्शन, राइट, यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है. तो ये हमारा कोड प्रिपेयर हो गया, ठीक है. कंट्रोल शिफ्ट एफ कंट्रोल एस, टेबल ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर है. नाउ चेक द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को चेक करते हैं. अपना एप्लीकेशन कौन सा, लॉगिन, हमने सारे क्लोज कर दिए, ठीक है. रन करते हैं, क्लिक ऑन रन बटन. आस्किंग यूजर नेम, पास करें राजा, यहाँ से पास करें क्या, रानी. नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गलत लिखा है, कुछ दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. JDBC कॉलन और एक कॉलन, राइट. नो सुटेबल ड्राइवर बोला ना, रन कीजिए दोबारा से. यूजर नेम राजा, पासवर्ड रानी, एंटर. हम लोगों ने प्रिंट कराया था ना क्लास नेम, तो वही आ रहा है T4C कनेक्शन, और ये क्या रहा हमारा वैलिड क्रेडेंशियल्स. अगर हम इनवैलिड देंगे, अगर हम इनवैलिड देंगे राजा, ठीक है, 1 2 3 4 5 पे भी क्या वैलिड है ना, तो वैलिड क्रेडेंशियल्स, राइट. अगेन इसको रन करते हैं, राजा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी देते, सब कुछ देते पीयूम, एंटर. क्या कह रहा है, इनवैलिड इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, राइट. दूसरी चीज, ये जो कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना, ये जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रीपेड स्टेटमेंट, हमको इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्टेटमेंट खुद अपने आप में कन्वर्ट कर लेगा. और इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है. जो स्टेटमेंट है ना, इसमें हम एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं. अब एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या होते हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है. अभी तक कितने लोगों को समझ में आ गया ये सारी चीजें, Yes, sir. तो स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शंस, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, राइट ना. देखो सपोज मैंने यहाँ पे हाइफन हाइफन लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हाइफन हाइफन, यहाँ पे हमने लगा दिया हाइफन हाइफन. मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ. यूजर ने हम दिया यहाँ पे राजा, पासवर्ड दिया हमने 1 2 3, एंटर. अभी क्या कह रहे हैं, वैलिड क्रेडेंशियल्स, क्या कह रहा है, वैलिड क्रेडेंशियल्स, वैलिड क्रेडेंशियल्स. ऐसा है क्या कोई यूजर, ऐसा कोई यूजर था क्या, पासवर्ड 1 2 No, 3 sir. नहीं था ना, ठीक है. No, sir. तो हम अगर यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, राजा, एंटर, पासवर्ड कुछ भी दे दिया हमने, एंटर किया हमने, तो कह रहा वैलिड क्रेडेंशियल्स, वैलिड क्रेडेंशियल्स, राइट. तो ये स्टेटमेंट की प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है ये किसकी प्रॉब्लम है,
जो हम यूज कर रहे हैं ना स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट में एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे हाइफन हाइफन लगा दिया, मतलब हमारी एसक्यूएल क्वेरी कमेंट हो गई इसके आगे। अभी पासवर्ड को चेक नहीं करेगा, अभी पासवर्ड को चेक नहीं करेगा, किसी का सिर्फ आपको यूजर नेम मिल गया, आप उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग करते हैं ना, हम लोग कहीं पे ओपन करते हैं, यूजर नेम छोड़ देते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो अगर ऐसा एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या नहीं करना होगा फिर, अगर एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। बिना पासवर्ड चेक किए आपका यूजर क्या हो गया यहाँ पे। लेकिन यहीं पे आप इसको करेंगे ना, आप इस एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करेंगे, लेकिन जब हम किसका यूज करेंगे, स्टेटमेंट का यूज ना करके जब हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इसके जगह पर हम किसका यूज करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट करके देगा, राइट ना। तो स्टेटमेंट में सीरियसली कुछ प्रॉब्लम्स थी, सीरियसली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है वैल्यूज को, ठीक है, हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट जो वैल्यूज है, ठीक है, एसक्यूएल रिक्वायर्ड स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमको क्या करना पड़ रहा है, कन्वर्जन भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में नहीं करनी होगी, ठीक है। और एडवांटेजेस क्या क्या है उसके प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के, ये सारी चीज़ हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉगिन एप्लीकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा एप्लीकेशन, राइट ना। हेलो।